हेलो। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग 5 सितंबर बहुत अच्छा से मना लिए होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ये सब तो आप लोग जान चुके होंगे। द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, समझे? ये सब जान चुके होंगे। और चर्चा करते हैं आज। आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से हो रहा होगा कि आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कर लिए होंगे। मेरे लेक्चर 3 तक आप लोग फिजिक्स में कवर कर लिए होंगे, या कॉपी पे मेरे आवाज़ को लिख रहे होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव सब लिख रहे होंगे। आप लोग देखिए, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा मंजिल ही है कि आप लोग को रास्ता बरास्ता दिखाना। आप लोग मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए बच्चों सब। मेरे छात्र और छात्राएं से मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ो। इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि दुनिया में आपका ही नाम चले, समझे? इस स्टेट में आपका ही नाम चले, समझे? तो ये काम करो, समझे? तो आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोग कर लिए होंगे। हाँ, समझते हैं। मेरा भी तबीयत ख़राब था, उसके बाद हमको टाइम नहीं मिला। आज हम टाइम मिला, रेगुलर आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा पोजीशन से पढ़ाई करो। जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर फोकस करो, समझे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो बच्चा एनसीईआरटी कवर कर लिया उसका ऑब्जेक्टिव मेरा पार है, समझे? तो इसलिए मैं बोलते हैं कि तैयारी रखना बहुत अति आवश्यक है, समझे? तो एक लड़का बोला कि सर आप किस तरह से क्वेश्चन लाता? बाबू एनसीईआरटी से लाते हैं, कहीं से नहीं लाते। एनसीईआरटी से ढूंढना पड़ता है जो हमको अच्छा लगता है, और हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, समझे? तो आप लोग ये समझते होंगे कि ये यार कुछ करवे नहीं क्या, तो क्या बता रहा हम लोग। देखो पोहा, मैं जब तक नहीं सफल होंगे तो मेरा ऑनलाइन ही चलेगा, समझे? जहाँ भी रहेंगे 1 घंटा आप लोग को मिलेगा, समझे? मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक माध्यम से रास्ता बताने का हुनर रखते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा होंगे कि आप लोग आगे चल के कुछ कीजिएगा, थोड़ा हमको भी अच्छा लगे। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करो, और जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ऑफलाइन क्लास ज़रूर करो। कंटिन्यू बना रहेगा आप लोग का। तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आने वाले समय में मेरा भी प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए, आप लोग का बाल बच्चा भी आ जाए मेरे प्लेटफॉर्म में। तो ये बोल रहे हैं, तो मैं गाइडेंस करता हूँ कि आप लोग अच्छा डायरेक्शन से पढ़ाई कर लिए होंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि बोर्ड लेते हैं, देखते डिजिटल लेते हैं कि और या नॉर्मल लेते हैं। कोई लेते हैं
अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। मेरा भी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसी कारण दुनिया में कोई नहीं होता है। अपना पैर पर खड़ा हो जाओ बच्चा, समझे, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा लगे। पेशेंस रखना अति आवश्यक है, समझे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है बोली विचार। बोली विचार जिसका अच्छा होगा, जो तमाम चीज़ से हुनर रखता है और सहने का क्षमता अच्छा रखता है, वही आदमी एक दिन सक्सेस होगा। मान लो कोई विद्यार्थी 0 पे है, अभी कुछ नहीं जानता है, वो भी सितंबर से पढ़ के 400 प्लस नंबर ला सकता है। उसको बताने वाला होना चाहिए। तो मैं हूँ, तो आप लोग को अच्छा डायरेक्शन के माध्यम से बताएंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। विद्यार्थी बोला सर आपका क्वालिटी अलग है, तो क्वालिटी अलग है तो आप लोग का अनुसार तो ठीक चल रहा है। तो देखो बच्चों, जिंदगी में कुछ अपना अलग तरीका बदलो, अलग चीज़ अपनाओ, ताकि ये भारत में कुछ विकास हो। अभी मेरा मोबाइल जो है कहाँ का है, चीन का है, सब कुछ चीन का है। ये इंटरनेट कहाँ का है, अमेरिका का है, कहाँ है भारत में कुछ। सोच समझ के पढ़ाई करो बाबू, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ो, सब कुछ को त्याग दो, समझे। त्यागना पड़ेगा तभी कुछ होगा, समझे। और तो ताकि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसी कारण आप लोग को थोड़ा आवाज़ अच्छा नहीं जा रहा होगा। तो आप लोग के सामने में हम मौजूद हूँ, आप लोग आइए, इस साइंस बॉय वाला पे आपका स्वागत करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और जो भी हम बोलेंगे वो कॉपी पे लिखते चलो, समझे। आपको याद रहे, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं अभी थोड़ा, तब चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव चलेगा। थैंक्स। तो चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा, समझे। तो समझ चुके होंगे। तो मैं ही बोलेंगे कि पढ़ाई करो जी जान लगा के, समझे। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं। मोबाइल पे ना इंस्टाग्राम चलाइए ना कुछ चलाइए, समझे। इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब कम से कम आधा घंटा टाइम दो, उतना ज़्यादा नहीं टाइम। कुछ स्किल अपनाओ ताकि भविष्य में हमको प्रॉफिट मिले, समझे। और जो भी लड़का हो कि लड़की हो, किसी के चक्कर में मत फंसना, समझे। आप नौकरी लीजिए, आपको हजार रसगुल्ला मिलेगा, नौकरी आपको हो जाएगा। यदि आप अच्छा प्लेटफॉर्म पे हो, आपको अच्छा रसगुल्ला मिलेगा। तो समझ चुके होंगे रसगुल्ला किसको बोलता है। तो चलो आज फिजिक्स पे चर्चा करते हैं, लेक्चर 4 पे। किस पे? लेक्चर 4 पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग सुनिए, बोल रहा है कूलम बल क्या है। कूलम बल है क्या, ये बेटा 5 या 4 बार पूछा गया, 5 या 4 बार पूछा गया है। कूलम बल है, ऑप्शन में है केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है कि ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बुआ, कूलम बल है, ये केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर केंद्रीय बल
क्यों होता है और विद्युत बल क्यों होता है। कुछ और भी हो सकता है ना, आप लोग पूछ सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, तो ये पूछ सकते हैं आप लोग। तो हम उससे पहले आपको हम बता देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जो इस तरह से कूलम्ब बल एक विद्युत बल होता है। कूलम्ब बल क्या होता है, एक तो विद्युत बल्ब होता है, समझ चुके होंगे। दो आवेश मतलब दो चार्ज, समझे, कणों के बीच लगता है, दो आवेशित कणों के बीच लगता है, दो आवेशित कणों के बीच लगता है। ये बल आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होती है। कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है। कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है, समझ चुके होंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कूलम्ब बल एक क्या होता है, तो ए में रहेगा केंद्रीय बल, बी में रहेगा विद्युतीय बल, सी में रहेगा चाणक, डी में रहेगा चेचक। तो क्या होगा, तो क्या होगा, केंद्रीय बल होगा, समझ चुके होंगे। यह बल दो आवेश को मिलाने वाली रेखा अनुदिश कार्य करता है। इसकी दिशा एक निश्चित केंद्र आवेश के बीच की रेखा की ओर या उससे दूर होती है। चलो, कूलम्ब बल संरक्षी, पारस्परिक और आंतरिक बल होता है, समझे। कूलम्ब बल केवल स्थिर आवेश के लिए सही होती है। कूलम्ब बल एक स्थिर आवेश के लिए सही होता है। कूलम्ब बल क्या होता है, कूलम्ब बल एक स्थिर आवेश के लिए सही होता है। किसके लिए बाबू सही होता है, तो स्थिर आवेश के लिए सही होता है। एक कूलम्ब बल किसके लगभग बराबर होता है, एक कूलम्ब बल किसके लगभग बराबर होता है, तो 6.24 के बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के लगभग बराबर होता है। तो समझ चुके होंगे आप लोग। आप चलते हैं 38 नंबर। ये 6 या 7 बार पूछा गया है। आज मेरी तबीयत खराब है थोड़ा, और मेरा गला फ्रेश नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगी। जब पूछेगा विभव एक समान होता है, देखो, यदि s अक्ष रहेगा, यदि आपको क्वेश्चन में पूछेगा s अक्ष तो y z होगा। यदि x अक्ष रहेगा तो क्या होगा, तो y z होगा। यदि y रहेगा तो क्या होगा, z x रहेगा। यदि z रहेगा तो x y रहेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ऑब्जेक्टिव उल्टा पुल्टा के दे देगा, समझे। तो तरीका अपनावे ताकि आने वाले समय में आप लोग को ऑब्जेक्टिव बने। देखना, यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को अलग अलग माध्यम से आएगा क्वेश्चन में, समझे। तो ये 8 बार पूछा गया है अलग अलग माध्यम से, इसी कारण बोल रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा होंगे, समझे। तो चलो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, कि लंबाई घटने से, कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से, तो ताप बढ़ने से, क्या बोलता है। ये 4 या 5 बार पूछा गया है और ये निश्चित है कि पूछवे करेगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से, समझे। आप बोलिएगा सर विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? पूछ सकते हैं आप लोग कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है उसके पदार्थ की प्राकृतिक और तापमान पर क्या होती है, निर्भर करती है। उसकी प्राकृतिक और तापमान पर क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे हम लोग भोजन पर निर्भर करते हैं, इन लोग भी प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करता है। कौन करता है? विशिष्ट प्रतिरोध। कौन करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो प्राकृतिक और तापमान पर क्या होती है, निर्भर करता है। यह चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। समझे? यह चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो 40 नंबर पर चर्चा करते हैं। किसी चालक के संवहन वेग BD है, संवहन वेग BD है, आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो BD समानुपाती A। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग BD चालक पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र इस अनुपाती होता है। इस संबंध को गणितीय रूप से BD बराबर म्यू A द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ म्यू क्या होता है? तो एक आवेश मतलब चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। गतिशीलता एक स्थिरांक होती है जो सामग्री और तापमान पर निर्भर करता है। इसलिए BD सीधे E के समानुपाती होती है। BD सीधे E के समानुपाती होती है। चलो 41 नंबर का है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है जो कहने का लायक नहीं है। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध का R1 और R2 है, समांतर क्रम मतलब पेलर मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाए, इसका समतुल्य विभव बल क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है E1N प्लस E2R2 प्लस R1R2। ये तो नहीं होगा। E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2 रूट अंडर E1 गुना E2, ये भी नहीं होगा। E1 गुना E2 बाय 2, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर? E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। तब क्या बोल रहा है? इसका भी आप बोलेंगे सर कैसे आया? ये भी बोल सकते हैं। जब दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्या होते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका समतुल्य विद्युत वाहक बल EQ निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो EQ बराबर तो क्या होता है? तो E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 R2। तो आज मेरा तबीयत खराब है, इसी कारण 5 ही को क्वेश्चन कराए। थोड़ा समझ में न आवे तो माफ़ कीजिएगा। तो समझ में आ चुका होगा आप लोग को। जो पढ़ने वाले छात्र होगा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ढूंढने में समय लगता है, ताकि जो पढ़ने वाला छात्र है वो सब देख लिया होगा। समझे? जो नहीं पढ़ने वाला है वो अफवाह मतलब क्या है, वो टीचर को होता पढ़ाने के लिए बकवास कर रहा है यूट्यूब पे। समझे? तो ऐसा मत करो। जो पढ़ने, मेरा बात मानिए, आप लोग अच्छा तरीका से पढ़ाई करो। समझे? मान लो 5 एक क्वेश्चन कराए, मगर अच्छा तरीका से कराए हैं ना जी। जहाँ भी आप क्लास करते हैं इस तरीका से कोई नहीं बताएगा, न बताएगा कोई नहीं। तो हम ये बोलते हैं रिक्स भी लेंगे, आपको लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे, फंसेगा तो फंसेगा। एक क्रैश कोर्स चल रहा है, समझे? तो
इतना क्वेश्चन देंगे कि आप लोग को फंस जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, समझे। तो मेरे चैनल का नाम है साइंस बॉय वाला, इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। अक्टूबर से क्लास आप लोग का ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो जय हिंद जय भारत। नाम है टुनटुन कुमार, आप लोग पहचानते होंगे, 3-4 दिन के बाद वीडियो बनाए हैं। तो हर जगह फैला दीजिए और शेयर भी कीजिए। ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं करते, कंजूसी करते हैं, समझे। तो क्या, ऑल द बेस्ट।